सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा, गिरकर भी वो मरे रही थी, उनकी सांसें चल रही थी। पर फिर वो शैतान की तीसरी बेटी लता मासी, उन्होंने अपने हाथों से उनका गला दबाकर उनकी बची कुची सांसों को भी नोच लिया। कौन है? किसने लिखा है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंडित जी, ये देखिए ना, छे किसने लिखा है यहाँ? हाँ। अरे ये कब हुआ? ऐसा निशान तो इस बक्से पे था ही नहीं। किसने किया है सब? किसने लिखा है ये? कौन है सामने हो? किसने लिखा है ये? यहाँ मेरे सब्र का इल्जाम मत दो। अगर ये कोई मजाक है तो याद रखना, पति का श्राप पूरी दुनिया जला सकता है। सामने आओ। ये है तुम्हारा शूरजो। इस खोपड़े में बंद है। अब कैसे मिलोगी अपने शूरजो से नोयोन? वो परलोक में नहीं, इसमें है। नोयोन, मैं पहले शूरजो को नहीं मारने वाली थी। मैं सिर्फ उसको चारे की तरह इस्तेमाल करने वाली थी, बड़ी मछली, यानी तुमको फंसाने के लिए। फिर पति पत्नी दोनों जब मिल जाते तो एक बार में कहानी खत्म। पर जब मैं शूरजो के वहां गई, कुछ लोग उसे गाड़ रहे थे। मतलब शूरजो पहले से मरा हुआ था। मैंने खोदा वहां पर कि अब क्या कर सकते हैं, मुर्दे से ही काम चला लूंगी तुम्हें बुलाने के लिए। और जब मैंने उसे खोदा, शूरजो जिंदा था। शूरजो जिंदा था। वो तड़प रहा था सांसें लेने के लिए, खांस रहा था, कह रहा था कोई मदद कर दो, कोई बचा लो। और से उसकी तड़प देखी नहीं गई। फांसी होना उसकी, मुझे इतनी दया आई। मैंने सोचा कैसे मदद करूं, कैसे तड़प खत्म करूं उसकी, तो मैंने गला घोट दिया और मार दिया, जैसे कि उसकी तड़प खत्म हो जाए, उसे शांति मिल गई। हेलो, हार दिया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही तो मकसद था, शूरजो बाबू की रक्षा कवच बनकर उनकी हिफाजत करना। मैं नहीं कर पाई शूरजो बाबू, मैं नाकाम हो गई। आपको तो बचा नहीं पाई, अब इस नागिन को भी जीने नहीं दूंगी। शूरजो बाबू के बिना तो मैं वैसे ही जी नहीं पाऊंगी। खुद को खत्म करने से पहले, पर मैं आपका अंत तो जरूर करूंगी। खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो नोयोन। तेरा पति मर गया है, देख रही है ना? उस खजाने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था।
तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मैंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरा पति मर चुका है और अब तेरे मरने की बारी है। पहले मैं अपने पति की आत्मा को आजाद कर दूं, फिर आपसे निपटूंगी। ह्रीं क्रीं स्तंभाय नमः। ये मंत्र सिद्ध सिंदूर जब तेरे बदन को छुएगा ना, पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। सूर्य बाबू, आप अचानक कहाँ चली गई? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। कहाँ हैं आप? इंस्पेक्टर, मैं नॉयन की छोटू दादी बोल रही हूँ। मेरी बात नॉयन से हो सकती है, कुछ जरूरी बात है मेरी। क्या जरूरी बात इंस्पेक्टर? आप मुझे बता सकते हैं। नॉयन, कूदी, नॉयन दरवाजा खोलिए। ऐसे वैसे कुछ मत करना बेटा, प्लीज दरवाजा खोलिए। माला, क्या हुआ? दादाजी की नॉयन दरवाजा नहीं खोल रही है। नॉयन, दरवाजा खोल बेटी। बचाओ, बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। कूदी, देखिए ना, छोटा जी, देखिए नॉयन, बेटा दरवाजा खोल। अंदर आने की कोशिश मत कीजिए छोटू ठाम्मी, क्योंकि जो यहाँ होने वाला है वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ नॉयन की कचहरी बैठेगी, मौत का मुकदमा चलेगा। फरियादी भी नॉयन, कानून भी नॉयन, जज भी नॉयन। क्या मतलब है तुम्हारा? करना क्या चाहती हो तुम? नहीं नॉयन, ऐसा मत करो बेटा, दरवाजा खोलो। नॉयन बेटी, अपने बच्चे के बारे में सोचो, कोई गलत कदम मत उठाना प्लीज। कूदी, दरवाजा खोलिए ना। नॉयन, सूर्य बाबू को पाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया ना। हर जिंदगी में ना आपको प्यार मिला ना मुक्ति मिली। अपने हाथों से सूर्य बाबू को विदा कर कर आई हूं मैं। अब खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ना डरने के लिए कोई चीज। हमारे बीच कोई दीवार नहीं जो आपको मुझसे बचा सके। तैयार हो जाइए शावली थी। कितना दर्द सूर्य बाबू को हुआ ना, उससे 100 गुना ज्यादा दर्द मैं आपको दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? थोड़ी सी सांस बची है आपके पास, संभाल कर खर्च कीजिए शावली थी। आपने और उस खोर कामिनी ने मिलके मेरे पति को मार डाला ना, किसी ऊंची बिल्डिंग से धक्का देकर
पीठ पीछे वार किया होगा, क्योंकि नजरें मिलाने की तो हिम्मत नहीं है आप। नॉन, मेरी ये बात सुनो तुम। पता है सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा? गिरकर भी वो मरे नहीं थे, उनकी सांसें चल रही थी। पर फिर वो शैतान की तीसरी बेटी लता मासी, उन्होंने अपने हाथों से उनका गला दबाकर उसकी बची कुची सांसों को भी नोच लिया। अगर मैं वहां उनसे पहले खैर, उन्होंने अपना बदला ले लिया। अब मैं अपना बदला लूंगी। लता मासी, नहीं, तुमने कहा ना लता मासी ने शोचो को मार दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं शोचो की खूनी नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। छोड़ दो प्लीज नॉन, छोड़ दो। मैं बेकसूर। बेकसूर? शाओली दी, आप बेशरम हो सकती है, बेईमान हो सकती है, पर बेकसूर कभी नहीं हो सकती। शोचो बाबू की मौत में आप तीनों बराबरी के हिस्सेदार। 3 में से 2 गई, अब बची 1। हाँ शाओली दी, घोर कामिनी को चढ़ाकर राख कर दिया, लता मासी को यमराज के पास भेज दिया। अब आपकी बारी। तुमने उन दोनों को मार दिया नहीं? तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम में तो इंसानियत है ना? अब इंसानियत नहीं, इंसाफ हूं मैं।